एनके न्यूज निष्पक्ष जन जन की खबरें वाराणसी। हमारे आपके घर में हमारी बहन बेटी महिलाओं को भी जागरूक करने की जरूरत है, क्योंकि घर की बेटी आज घर में नहीं रहती है, वो काशी हिंदू विश्वविद्यालय में भी पढ़ने जाती है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी पढ़ने जाती है और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में भी पढ़ने जाती है। तो उसके अंदर ये चेतना होना चाहिए कि मैं छत्राणी हूँ, तो मैं किसी क्षत्रिय के साथ क्या व्यवहार करना है, अन्य के साथ क्या हमको सूचना मिलता है, पहचान देना नहीं चाहता। तीसरी बात है कि समय की आवश्यकता के अनुसार समय की हवा और समय का धार किधर जा रहा है उसे समझ करके हम स्वयं में और अपने लोगों को कहाँ ले जाएं, किस तरफ ले जाएं कि जिनकी जन्म जयंतियाँ हम बीच बीच में मनाते रहते हैं, कभी महाराणा प्रताप जी की, कभी पृथ्वीराज चौहान की, आज अपने देखिए आज का कार्यक्रम क्षत्रिय सम्राट मेजर भूपेश बिहार जी की जयंती 18 अक्टूबर को समस्त देश में लक्ष्मण जी के वंशज भगवान प्रभु श्री राम के छोटे भाई उनके मेजर भूपेश बिहार जी की जयंती हम पूरे देश में मना रहे हैं। और ये जयंती बनारस में मनाना इसलिए जरूरी था, जयंती पूरे देश में बनारस में मनाना इसलिए जरूरी था कि माननीय प्रधानमंत्री जी का ये संसदीय क्षेत्र है और यह क्षत्रिय सम्राट मेजर भूपेश बिहार जी एक क्षत्रिय वंश से हैं, लेकिन इनकी जाति को बदलने की कोशिश की जा रही कुछ वोट बैंक के लिए। उसका विरोध हमने पूरे देश में किया है और पिछले साल हमने दादरी में भी माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए कार्यक्रम रखा गया था और वहाँ पर भी इनको एक गुर्जर शब्द इस्तेमाल करके इनको दूसरी जाति की बताने की कोशिश की गई। लेकिन मैं आप सभी मीडिया भाइयों के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि किसी भी समाज में जन्मा हुआ महापुरुष वो पूरे राष्ट्र का होता है, किसी व्यक्ति विशेष का नहीं होता। लेकिन उसकी जो वंशावली है वो जिस कुल में पैदा हुआ है उसकी वंशावली न बदली जाए, इस बात पर केवल हम विरोध कर रहे हैं। इसलिए भारत के प्रधानमंत्री जी का ये संसदीय क्षेत्र है और इसको मिनी पीएमओ कहा जाता है। मैं कहना चाहता हूँ, आपके माध्यम से बात पहुँचाना चाहता हूँ कि क्षत्रिय सम्राट मेजर भूपेश बिहार जी की जात को बदलने की कोशिश मत करिए। अगर इनकी जात बदलने की कोशिश की जाएगी तो करणी सेना जिस तरीके से विरोध किया, आने वाले 2024 के चुनाव में बड़ा विरोध झेलने के लिए बीजेपी तैयार रहेगी, ये मैं कहना चाहता हूँ। जिस तरह से देखा जाता है अन्य बिरादरी वाली जाति के लोग भी अब सिंह का प्रयोग करने लगे जी, उन लोगों के लिए क्या हो? देखिए मैं यही कहना चाहता हूँ कि यही सबसे बड़ी विडंबना इस देश की है कि सिंह सब बनना चाहते हैं, ठाकुर सब बनना चाहते हैं, छत्री सब बनना चाहते हैं, लेकिन जब छत्री पे कोई बात आएगी आ जाएगी तो कोई फिर छत्री दिखाई नहीं देता। या केवल आरक्षण लेने के समय जो अपनी जात और छत्री नहीं लगाते, फिर वो अपनी अपनी जाति लगाते हैं। अगर हम उनको कुछ बोल भी देते हैं, हमारे मुंह से निकल भी जाता है तो हमारे ऊपर एट्रोसिटी जैसे मुकदमे और ओबीसी आयोग और तमाम आयोग लगा करके हमको जेल में डाला जाता है। मैं कहना चाहता हूँ ये भी एक हमारी मांग है। हम इसकी लड़ाई पिछले साल भी लड़ रहे थे और इस बार भी आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जो सिंह की जो टाइटल क्षत्रियों को मिला है, इस सिंह की टाइटल आने वाले टाइम में भारत सरकार को मैं कहना चाहता हूँ, राष्ट्रपति को कहना चाहता हूँ कि भारत के गजट पेपर पर इसको निकलवाया जाए कि छत्री जो है वही केवल सिंह जाति लगाए, जिससे कि जातियों में कोई वो समानता न रह जाए। सबकी जाति अलग अलग जैसे उससे सिंह की जाति छत्री। क्या इसको लेकर कोई ज्ञापन वगैरह दिए किसी? हमने ज्ञापन माननीय प्रधानमंत्री जी को दिया है, राष्ट्रपति को दिया है, माननीय मुख्यमंत्री जी को दिया और आने वाले टाइम में भी हम इसका एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लखनऊ में करने वाले हैं। जिस व्यक्ति का आप नाम ले रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य का, वो मेंटल आदमी है, वो मेंटल है, समाजवादी पार्टी का मेंटल आदमी है। जैसे कभी उनके पार्टी में रामपुर वाले मंत्री जी थे जो आज दर भटक रहे हैं, ऐसे लोगों के बयान की वजह से ये समाजवादी पार्टी समाजवादी पार्टी बन गई। मैं अखिलेश जी को भी हम लोगों ने कई बार पत्र लिखा और कहा भी कि ऐसे लोगों का बहिष्कार करें अपने संगठन से। तो ये स्वामी प्रसाद मौर्य के कहने से कुछ नहीं होने वाला है। जहाँ धर्म की बात है, हिंदू मुस्लिम की बात है, उस पर हिंदू मुस्लिम के बीच में हमारा संकट कभी नहीं आता कि हिंदू और मुस्लिम करें। सनातन धर्म की बात है, हम सनातन धर्म में पैदा हुए, क्षत्रिय कुल में पैदा हुए और सनातन धर्म में पैदा होने की वजह से हम सारे जितने भी समाज के लोग हैं, 36 कौम के लोग हैं, हम उनके बीच में भाईचारा चाहते हैं, समानता चाहते हैं, उनके लिए रक्षक बन करके जैसे पहले भी हमारे जो महापुरुष थे, हमारे पूर्वज थे, हमने सर्व धर्म की रक्षा की, सर्व समाज की रक्षा की, उसी परंपरा को हम आगे बढ़ाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। हमें किसी से कोई भेदभाव नहीं है। जी डॉक्टर साहब जल्दी समारोह है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए कहना ही चाहेंगे आज तो मेजर भोज जी की जयंती है और सबसे ज़्यादा यदि बंटवारा किया गया कुछ अपने स्वाभिमान की वजह से और कुछ लोगों ने
डर के मारे जो है छत्रियों का ही बंटवारा जो है कर डाला। मिहिर भोज जी जो है कटिहार, ये 49 साल तक राजी और छत्री कुल के थे। पूरा इनका राज्य जो है कश्मीर से लेकर उधर पंजाब से लेके और नर्मदा तक जो है फैला हुआ है। और उनको जो है बताते हैं कि साहब ये तो दूसरी बिरादरी के हैं, ये जो है आपके राजपूत हैं। हमें ये नहीं है कि राजपूत कोई अलग से कोई जात बनाने की जरूरत है। छत्री हम लोग मानते हैं कि धर्म है और जिसका काम है देश की रक्षा करना और धर्म की रक्षा करना। लेकिन जब हम संगठित होंगे तब ये हो पाएगा, क्योंकि जब तक हम संगठित थे में बंटवारे की बात और इस तरह की छोटी बातें नहीं हुआ करती। आज जातिगत गणना की जाए। आप हिंदुस्तान में जातियों को देख लीजिए कि कई हजार जातियाँ, एक दो जातियाँ नहीं हैं, कई हजार जातियाँ। और राजनीतिक लाभ के लिए जो ये जहर फैलाया जा रहा है अपने फायदे के लिए, इसका नुकसान पूरे देश को। हम उसके खिलाफ एक मंच पर आकर फिर से हम राष्ट्र की सेवा में जो है जुट जाना चाहते हैं, धर्म की सेवा में जुट जाना चाहते हैं। हम सारे अपने राष्ट्रीय संगठनों को, जो छत्री संगठन है, उनको फिर एक कर रहे हैं, क्योंकि देश खतरे में बाहर से, पाकिस्तान से और बांग्लादेश से नहीं है और चाइना से। देश का खतरा जो है हमारे देश के अंदर ही है सबसे ज़्यादा। और इसी तरह से यदि जातियों में और आरक्षण के आधार पर जातियों में भी द्वेष पैदा किया जाएगा तो ये देश आगे चलकर बचेगा नहीं, बंट जाएगा कई बार। इसलिए जो है हमको देश को आगे करने के लिए हम आरक्षण के विरोधी, कमज़ोर वर्ग को मदद करने के विरोधी नहीं। आर्थिक आधार पर दो, सबको दो, सारी जातियों जो भी कमज़ोर वर्ग के हैं उनको भी दो। उसी में चाहे वो सवर्ण है, चाहे वो बैकवर्ड है, चाहे वो शेड्यूल कास्ट है, चाहे वो शेड्यूल ट्राइब है, सबको आरक्षण हो, लेकिन आर्थिक आधार पर दो, ताकि जो टैलेंट है वो देश से बाहर न चला जाए। आज आरक्षण की वजह से सवर्ण बिरादरी के 60% बच्चे जो टैलेंटेड हैं, जो देश के लिए कुछ कर सकते हैं, जिनके पास सोच है, जिनके पास विजन है, वो जो है देश छोड़कर बाहर जा रहे हैं विदेशों में पढ़ने के लिए और वहाँ नौकरी करने के लिए। तो इसको जो है खत्म करना होगा और इसके लिए सारे छत्री संगठनों को एक होना होगा, तभी ये देश आगे बढ़ पाएगा। लीडर क्रांति न्यूज।